योगी जी सुनो पुकार अंक मांगने बेटी आई द्वार। आगरा के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लगाई अंकों की गुहार। 4 दर्जन विद्यार्थी आगरा से आए योगी दरबार। कोरोना महामारी के चलते यूपी बोर्ड ने सत्र 2020-21 में हाई स्कूल की परीक्षाएं नहीं कराई थी। कक्षा 9 तथा हाई स्कूल की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को अंक दिए थे, लेकिन आगरा के एक ही विद्यालय के 128 विद्यार्थियों को अंक न देकर उनको कोरी मार्कशीट दे दी गई। इन मार्कशीट में अंकों के लिए विद्यार्थियों ने शिक्षा विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, सांसद, विधायक तथा मंत्रियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी इनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। बोर्ड से पत्राचार किया गया तो बोर्ड द्वारा बताया गया कि जिन विद्यालयों ने बोर्ड को अंक भेजे थे उनको अंक दे दिए गए हैं, जिन्होंने अंक नहीं भेजे थे उनको सामान्य रूप से प्रमोट कर दिया गया। विद्यालय से संपर्क किया गया तो विद्यालय ने बताया कि उन्होंने बोर्ड को अंक भेजे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को अंक नहीं मिले। अंकों के लिए विद्यार्थी आगरा में लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में अंकों के लिए विद्यार्थी आगरा से 400 किलोमीटर का सफर तय करके लखनऊ कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री दरबार में अपनी वेदना को रखा। छात्राएं अपनी व्यथा बताते बताते भावुक हो गई। मुख्यमंत्री दरबार द्वारा उनको 7 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। अभिभावकों के साथ आए विद्यार्थी। मुख्यमंत्री दरबार में अंकों की गुहार लगाने वाले विद्यार्थी आगरा से अपने अभिभावकों के साथ लखनऊ आए थे। छात्रों की संख्या अधिक थी। छात्राओं का कहना था कि मुख्यमंत्री बेटियों के लिए मिशन शक्ति जैसी तमाम योजनाएं चला रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अंक मांगने लखनऊ आए हैं। मेरिट से हमेशा के लिए हुए बाहर। आगरा से बच्चों के साथ आए अभिभावक नरेश पारस ने मुख्यमंत्री दरबार में बताया कि बिना अंकों के इन बच्चों को कभी भी मेरिट नहीं बन पाएगी और यह हमेशा के लिए मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे। जबकि किसी भी महाविद्यालय में दाखिला अथवा सरकारी सेवा में जाने के लिए अंकों के आधार पर मेरिट बनती है, लेकिन अंक न होने के कारण विद्यार्थियों की कभी भी मेरिट नहीं बन पाएगी। नरेश पारस ने बताया कि आगरा में विद्यार्थियों द्वारा जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान ही चलाया गया। छात्राओं ने प्रशासनिक अफसर तथा विधायक से अंकों की भीख भी मांगी थी। कोविड के दौरान वर्ष 2020-21 में बोर्ड ने फैसला किया था कि 9th और हाई स्कूल की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे, लेकिन आगरा के एक ही स्कूल के 128 बच्चों को अंक नहीं दिए गए हैं। उनको अंकों के बजाय कोरी मार्कशीट थमा दी गई है। इनमें किसी का भी अंक नहीं है और इस कोरी मार्कशीट को लेकर बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। और ये बच्चे सांसद, विधायक, मंत्री सारे लोगों से मिल चुके हैं, प्रशासनिक अफसरों से भी मिल चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये आरटीआई से भी जानने की कोशिश की थी कि हमारे नंबर कितने आए हैं। इन्होंने बोर्ड में आरटीआई लगाई, डीआईएस के यहाँ पे आरटीआई लगाई, आरटीआई का ही कोई जवाब नहीं आया। आखिर में अंक गए कहाँ? बोर्ड कहता है कि हमें अंक नहीं मिले, स्कूल कहता है कि हमने अंक भेजे हैं। जब स्कूल ने अंक भेजे हैं तो वो अंक गए कहाँ? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम 12th की पढ़ाई पढ़ें या हाई स्कूल की। अगर 12th की ये पढ़ाई पढ़ते हैं तो पीछे की पढ़ाई बेकार है, क्योंकि बिना अंकों के ये कभी भी मेरिट सूची में नहीं आ पाएंगे और हमेशा के लिए मेरिट सूची से पिछड़ जाएंगे। और अगर ये हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ते हैं तो 2 साल इनकी पीछे चली जाती हैं। तो इसी को लेकर इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है और इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में हताशा ही इनके हाथ लग रही है। तो जब आगरा में पूरी तरह से प्रयास किया गया और पूरी तरह से विफल रहा, तो ऐसे में ये बच्चे आज आगरा से 400 किलोमीटर दूर चल के यहाँ लखनऊ आए हैं और मुख्यमंत्री जी के दरबार में आए हैं। सुना था कि मुख्यमंत्री जी के दरबार में सबको न्याय मिलता है, तो इसी उम्मीद के साथ में ये बच्चे आए हैं और न्याय की उम्मीद में आए थे कि इन बच्चों को अंक मिलेंगे। आज दरबार में इन बच्चों ने गुहार लगाई है और वहाँ से 1 सप्ताह का टाइम दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी और उम्मीद है कि इनको अंक दे दिए जाएंगे। क्योंकि अभी तक हमें आश्वासन मिल रहा था, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए हैं तो एक उम्मीद बन रही है कि हाँ शायद इनको अंक मिलेंगे। यदि इसके बावजूद भी अंक नहीं मिलते हैं तो फिर हमारे पास में अंतिम विकल्प कोर्ट रह जाता है, तो हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। मेरा नाम खुशी कुमारी है और हम आगरे से आज लखनऊ आए हैं योगी जी के दरबार में अंक मांगने, लेकिन उन्होंने हमें 7 दिन का टाइम दिया हुआ है और हम कई विधायकों से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम लखनऊ आए हैं योगी से अंक मांगने के लिए। मेरा नाम दीपेश है, मैं कक्षा 10th का छात्र हूँ। मुझे हाई स्कूल की मार्कशीट में नंबर नहीं मिले हैं, जिसके चलते मैंने डीएम और डीआईएस को भी पत्र लिखा है। तो डीआईएस ने कह दिया कि हमारे स्तर का काम नहीं है, डीएम ने भी बोल दिया कि हमारे स्तर का काम नहीं है। आखिर ये उनके स्तर का काम नहीं है तो आखिर है किसके स्तर का काम? हमने कई विधायक, सांसद इन सबसे गुहार लगाई है, लेकिन
हमारी किसी ने नहीं सुनी है। इसीलिए हमने योगी जी के दरबार में आकर आज हमने उनसे गुहार लगाई है कि हमारे अंक जल्द से जल्द दिलाए जाएं, क्योंकि बिना अंक की मार्कशीट किसी काम की नहीं है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चली जाइए या फिर किसी भी महाविद्यालय में एडमिशन लेने जाइए, वहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट में नंबर मांगे जाते हैं जिसके हिसाब से मेरिट बनती है। यही हमारी बुनियाद है। अगर बुनियाद ही खोखली रहेगी तो आखिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे? हम ही देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य अंधकार में है। मेरा नाम रोहित त्यागी है। मैं हाई स्कूल की परीक्षाओं की तैयारी कर ही रहा था। इसी बीच माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक रूल निकाला, हाई स्कूल के प्री बोर्ड तथा 9th के एनुअल एग्जाम के आधार पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे मार्कशीट में नंबर नहीं आए हैं। और बिना मार्कशीट के नंबरों के ये कोरा कागज़ है। ये कोरा कागज़ मैं कहीं पर भी लेके जाऊँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वैसे भी इस दुनिया में कोरे कागज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैंने DM, DIOS तथा कई बड़े बड़े सांसदों विधायकों की कुंडी भी खटखटाई, लेकिन उन्होंने मेरे को आश्वासन दे के टाल दिया है। आज मैं यहाँ पर लखनऊ में आया हूँ CM साहब का कुंडी खटखटाने के लिए, लेकिन यहाँ से मेरे को उनके अधिकारियों ने कहा कि तुमको 7 दिन का वक्त दिया जा रहा है। उसी बीच में आपके पास जानकारी आ जाएगी कि आपकी मार्कशीट में क्या संशोधन हो सकता है। जब तक हम 7 दिन का इंतजार करते हैं, 7 दिन के बाद अगर ये मार्कशीट नहीं आती है, हम हस्ताक्षर अभियान को चलाए रखेंगे और हमने कई सारे आंदोलन भी किए हैं, उनको भी बरकरार रखेंगे। और हमारी CM साहब से यही गुजारिश है कि हमारी मार्कशीट में जल्द से जल्द संशोधन कराने की कृपा करें। आपकी बहुत बहुत। मेरा नाम संजय, मैं श्रीमती विजय देवी इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। सर 2020-21 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा की थी, लेकिन मार्कशीट पे अंक नहीं आए हैं। इसलिए हमें आगे विश्वविद्यालयों में मेरिट में अंक चाहिए होते हैं, इसलिए हमारी मेरिट नहीं बन पाएगी और हम हमेशा के लिए मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे। अतः योगी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी मार्कशीट में अंक देने का जल्द से जल्द कृपया करें। मेरा नाम अंजलि वर्मा, मैं आगरा जिले की रहने वाली हूँ। सन 2020 से 21 की बोर्ड परीक्षा में कोरोना के चक्कर में हमें खाली मार्कशीट पकड़ाई गई है जिसमें कोई अंक नहीं है। हम मार्कशीट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हम कई विधायकों से भी मिले हैं जिन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। वो कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे, बट वो कुछ नहीं करते हैं। आज हम लखनऊ आए हैं योगी जी से मिलने। उनके द्वार पे भी हमने एक आंदोलन सा किया है, बट उन्होंने भी उनके द्वार से भी हमें 7 दिनों का टाइम मिला है। योगी आदित्यनाथ जी, आप बेटियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, आपने बहुत से आंदोलन चलाए हैं, तो मैं इतना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए भी कुछ करें। हम बच्चियों का भविष्य बर्बाद होने से आप बचाइए। 25 सालों से ज्यादा अपनी सेवा मथुरा में देने वाला लाल चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड्स के चश्मे, जिनमें शामिल हैं रेबन, टाइटन, पराठा, बॉस, अरमानी, ओकले और भी ब्रांड्स। आज ही दे मौका और आए लाल चश्मा घर और पहने अपने पसंदीदा चश्मे। लाल चश्मा घर, कृष्णा नगर, मथुरा।